हाँ बच्चों, तो आज हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इससे पहले हमने कर लिया था, ये देखिए, हमने यहाँ तक कर लिया था हेट्रोट्रॉफिक तक। आज हम देखेंगे कि कैसे मानव में पाचन तंत्र काम करता है या कैसे होता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन दैट वर्क टुगेदर टू ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स सो दैट द बॉडी कैन अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड गेट एनर्जी। ठीक है, मानव पाचन तंत्र अंगों का एक समूह है जो भोजन को सरल रूप में तोड़ता है ताकि शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित कर सके और ऊर्जा प्राप्त कर सके। देखिए इसने क्या किया, मेन फंक्शन इसका है बच्चों, इंजेशन भोजन का ग्रहण करना, डाइजेशन भोजन का पाचन करना, एब्जॉर्प्शन पोषक तत्वों का अवशोषण करना लेना और फिर उसके शरीर में उपयोग करना यानी कि एसिमिलेशन, और फिर इजेशन। तो ये हम देखेंगे कि कैसे कैसे काम करता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए ये क्या क्या है। एसोफेगस क्या होता है, माउथ में हम भोजन लेते हैं तो क्या होता है, ये लीवर है, किस तरीके से काम करता है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखो बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, माउथ से लेकर के एनस तक, यानी कि माउथ से लेकर के एनस तक जहाँ से हम भोजन एंटर करते हैं और जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बाहर निकालने तक, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपका माउथ आ जाएगा जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला काम है टीथ, दांत जो होता है च्यू फूड, मतलब भोजन को तोड़ना, भोजन को चबाना। दूसरा काम टंग, टंग का काम क्या है, टंग का काम है मिक्सेस फूड एंड हेल्प्स इन टेस्ट, है ना, मिक्स करना फूड को और टेस्ट में हेल्प करना। जी भोजन को मिलाती है और स्वाद को पहचानती है इस तरीके। सलाइवा, सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी एमिलेज। सलाइवा क्या होता है, आप जैसे मुंह में देखते होंगे पानी आ जाता है, खट्टा चीज़ या नमकीन चीज़ को जब सुनते हैं तो पानी आ जाता है। वो जो पानी है वो एक्चुअली पानी नहीं है, सलाइवरी एमिलेज है विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोस। स्टार्च किसको कहते हैं बच्चों, स्टार्च जो होता है वो मंड, हिंदी में उसको मंड कहेंगे, मंड। तो मंड को माल्टोस में तोड़ देता है यानी कि सिंपल शुगर में तोड़ देता है। ये जो है सिंपल शुगर में टूट जाता है, यानी कि मंड जो है वो किस में टूट जाता है, सिंपल शुगर में टूट जाता है। ठीक है, जिसको हम माल्टोस कहते हैं। उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स का काम है कनेक्ट माउथ टू एसोफेगस, जहाँ पे हमारा माउथ और एसोफेगस है, ये देखिए ये फेरिंग्स। आप देखेंगे यहाँ पर जो फेरिंग्स है वो माउथ को और एसोफेगस को अलग करता है। एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंट्रिंग बिंड पाइप। ये देखिए जो बिंड पाइप होता है बच्चों, उसमें जो एपिग्लोटिस होता है जो हमारा फूड पाइप और बिंड पाइप को अलग करता है, नहीं तो जो हम खाना खाते हैं वो बिंड पाइप में चला जाएगा, जान भी जा सकता है। ठीक है, तो बड़ा ही सतर्क होता है, उसको जैसे ही हम खाना खाते हैं तो बंद हो जाता है। ठीक है, कभी कभी देखे होंगे जब हम सरकते हैं तो नाक में फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं, अगर वो अंदर चला जाएगा तो हमारे लिए बहुत खतरा पैदा करेगा। तो क्या होगा, एपिग्लोटिस उसको करता है, बंद करता है। एसोफेगस फूड पाइप में क्या क्या होता है, पुशेस फूड टू स्टमक बाय पेरिस्टोलिक मूवमेंट, यानी कि जो एसोफेगस है फूड पाइप है ये ऐसा नहीं है साधारण, उसमें एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टोलिक मूवमेंट कहते हैं, कर्मा कुंचक कहते हैं हिंदी में, हिंदी में कर्मा कुंचक कहते हैं, कर्मा कुंचक। ठीक है बच्चों, कर्मा कुंचक कहते हैं। तो ये है सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है उसके अंदर क्या निकलता है, सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी एमिलेज नामक एंजाइम होता है। ठीक है, फंक्शन क्या काम करता है, अभी हमने देखा कि स्टार्च को माल्टोस में तोड़ना, यानी कि सिंपल शुगर में तोड़ देता है। ठीक है, शर्करा में तोड़ देता है, हिंदी में इसको सिंपल शुगर को शर्करा कहते हैं। तो ये शर्करा में इसको तोड़ देते हैं, मंड को शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ ये देखिए, तो ये है आपका एसोफेगस, एसोफेगस है। एसोफेगस का हमने देखा कि वो कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, वो पेरिस्टोलिक मूवमेंट होता है, यानी कर्मा कुंचक, जो हम भोजन लेते हैं उसको प्रेस करके अंदर की ओर ले जाता है। उसके बाद पहुंचता है बच्चों स्टमक में। स्टमक में देखिए क्या होता है, स्टमक का काम है स्टोर्स फूड एंड डाइजेशन प्रोटीन्स, फूड को स्टोर करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, भोजन को संग्रहित करता है और प्रोटीन को पचाता है। इसमें गैस्ट्रिक जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जिसको हम हिंदी में जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, इसको जठर ग्रंथि कहते हैं बच्चों, हिंदी वाले बच्चे
इसको जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि से हमें देखिए क्या क्या उसमें निकलता है। पहला तो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन क्या काम करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है वो भोजन को एसिडिक बनाता है, अम्लीय बनाता है। ठीक है, और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है कि भाई तैयार हो जाओ, क्या करने के लिए? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो और एक म्यूकस होता है। अब HCl इतना हार्ड है कि हमारे पेट को गला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके अंदर म्यूकस का लाइनिंग होता है जो पूरे पेट को बचाता है। तो स्टमक में याद रखिएगा 3 चीजें। एक तो पेप्सिन है जो प्रोटीन को पचाना शुरू करता है, दूसरा है HCl जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, मतलब भोजन को एसिडिक बना देता है, अम्लीय बनाता है, और म्यूकस जो पेट के लाइनिंग पे होता है जो पेट को बचाता है, यानी कि स्टमक को बचाने का काम करता है। ठीक है, ये काम है। इसके बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद सॉरी हाँ, लीवर भी है। लीवर क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर का। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड जो यहाँ पे देखिए ये है लीवर। लीवर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। लीवर अगर थोड़ा टूट फूट जाता है तो रिपेयर भी हो जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे शरीर का। इसमें से क्या निकलता है? इसमें से बाइल जूस निकलता है। गैल ब्लाडर से बाइल जूस निकलता है जिसको हम पीत रस कहते हैं, है ना? तो पीत रस कहते हैं। ये पीत रस कहाँ जाता है? ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आप जो देख रहे हैं सारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, और ये देखिए ये जो है ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ पे आप देखेंगे अपेंडिक्स, जो लोगों का अपेंडिक्स हो जाता है उसमें फूड पार्टिकल चले जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलता तो सड़ जाता है। ठीक है, ये लोग जो है बकरे वगैरह जो होते हैं उसमें उसको खाते हैं लोग, जिसको कलेजी कहते हैं। इससे लोग परिचित हैं। लीवर को ही कलेजी कहा जाता है जिसे लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बाइल जूस होता है वो काम क्या करता है? ठीक है, देखिए बाइल जूस क्या काम करता है। बाइल जूस सॉल्ट इसमें होते क्या है? बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, और ये कोई एंजाइम नहीं होता। सबसे बड़ी चीज कि जो बाइल जूस है वो कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका काम है फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना। इसी को इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। जैसे क्या होता है कि बड़े बड़े जो फैट्स होते हैं, बुलबुले होते हैं, इस पे जब ये गिरता है बाइल जूस तो ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है और फिर और छोटे छोटे टुकड़े हो जाता है। ठीक है, तो ये काम करता है, यानी कि फैट डाइजेशन में मदद करता है। लेकिन ये पूरा डाइजेशन नहीं होता, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। बाद में फिर जो पैंक्रियाज आप देख रहे हैं, पैंक्रियाज से रस निकलते हैं, एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन है उसको फाइनल डाइजेस्ट कर देता है, पेप्टोन्स में तोड़ देता है, फाइनल डाइजेस्ट हो जाता है एमिनो एसिड में। और जो एमिलेस है ये भी पैंक्रियाज से निकलता है, जिसको अग्नाशय कहते हैं। तो पैंक्रिएटिक जूस है ये सब, तो पैंक्रियाज से निकलता है एमिलेस। ये सारा एमिलेस क्या काम करता है? स्टार्च को, यानी कि वही मंड को माल्टोस में पूरी तरह से तोड़ देता है। यानी कि जो स्टार्च है वो पूरी तरह से टूट जाता है सिंपल शुगर में, यानी कि शर्करा में। और जो लाइपेस है फैट्स को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है। जो बाइल जूस था, ये बाइल जूस क्या काम किया? छोटे छोटे टुकड़े, और उसको जो फाइनल डाइजेशन है वो लाइपेस करता है। वो कहाँ से निकलते हैं? ये पैंक्रियाज से। तो पैंक्रियाज से याद रखिएगा ट्रिप्सिन, एमिलेस और लाइपेस ये सारे निकलते हैं और फैट्स को फैटी एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस में, सिंपल शुगर में, या इसको हम कहते हैं ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ही देखिए है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बच्चों वो जीवों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो शाकाहारी है तो उसके लंबे होंगे, अगर मांसाहारी है तो छोटे होंगे। ठीक है, ये देखिए यही है, यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल जूस जो लीवर से है वो वहाँ से रिसीव करता है, पैंक्रियाज से एमिलेस, लाइपेस और एक और जूस कौन सा था? ट्रिप्सिन, ये सारे वहाँ से रिसीव करता है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से फाइनल डाइजेशन हो जाता है। जब फाइनल डाइजेशन हो जाता है उसके बाद यहाँ पर एक विली होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वो विली क्या काम करता है? फूड वहाँ से जो
जो फूड पार्टिकल्स है जो ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है, मोलिकुल्स में टूट चुका है, उसको लेकर के पूरे बॉडी में चला जाता है और फिर वहाँ उसका यूज करता है। उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन ये देखता है कि वहाँ पे ज़्यादा पानी तो नहीं है, अगर वाटर ज़्यादा है तो वहाँ भी विली होता है, दीर्घरोम जिसको कहते हैं, वो उसको ले लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अगर नहीं है तो फिर वो आगे भेज देता है, ठीक है, और एनस के पास चला जाता है। एनस स्फिंक्टर मसल उसको कंट्रोल करता है जो हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए हम समय के अनुसार जगह के अनुसार वो करते हैं, ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये फाइनल डाइजेशन होता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा ये नोट्स, आप जो है वीडियो पॉज कर करके आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। आप प्लीज़ अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।